श्री राम का रावण को फटकारना। श्री रामचंद्र जी के द्वारा क्रोध पूर्वक अत्यंत पीड़ित किए जाने पर युद्ध की इच्छा रखने वाले रावण को महान क्रोध हुआ। उसके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। उस पराक्रमी वीर ने अमर्ष पूर्वक धनुष उठाया और अत्यंत कुपित हो उस महासगमर में श्री रघुनाथ जी को पीड़ित करना आरंभ किया। जैसे बादल आकाश से जल की धारा बरसाकर तालाब को भर देता है, उसी प्रकार रावण ने सहस्त्रों बाण धाराओं की वृष्टि करके श्री रामचंद्र जी को आच्छादित कर दिया। युद्ध स्थल में रावण के धनुष से छूटे हुए बाण समूहों से व्याप्त हो जाने पर भी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे महान पर्वत की भांति अचल थे। वे सम्रांगण में अपने बाणों से रावण के बाणों का निवारण करते हुए स्थिर भाव से खड़े रहे। उन पराक्रमी रघुवीर ने सूर्य की किरणों की भांति शत्रु के बाणों को ग्रहण किया। तदनंतर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले निशाचर रावण ने कुपित हो महामना राघवेंद्र की छाती में सहस्त्रों बाण मारे। समर भूमि में उन बाणों से घायल हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम रक्त से नहा उठे और जंगल में खिले हुए पलाश के महान वृक्ष की भांति दिखाई देने लगे। उन बाणों के आघात से कुपित हो महातेजस्वी श्री राम ने प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी सैनिकों को हाथ में लिया। फिर तो वे दोनों परस्पर रोषावेश से युक्त हो बाण चलाने लगे। सम्रांगण में बाणों से अंधकार सा छा गया। उस समय श्री राम और रावण दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसी समय क्रोध से भरे हुए वीर दशरथ कुमार श्री राम ने रावण से हंसते हुए कठोर वाणी में कहा, नीच राक्षस, तू मेरे अनजान में जन स्थान से मेरी असहाय स्त्री को हर लाया है, इसलिए तू बलवान या पराक्रमी तो कदापि नहीं है। विशाल वन में मुझसे विलग हुई दीन अवस्था में विद्यमान विदेह राजकुमारी का बलपूर्वक अपहरण करके तू अपने को शूरवीर समझता है। असहाय अबलाओं पर वीरता दिखाने वाले निशाचर और स्त्री के अपहरण जैसे का पुरुषोचित कार्य करके तू अपने को शूरवीर मानता है। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, निर्लज्ज और सदाचार शून्य निशाचर, तूने बल के घमंड से वैदेही के रूप में अपनी मौत बुलाई है। क्या अभी तू अपने को शूरवीर समझता है? तू बड़ा शूरवीर, बल संपन्न और साक्षात कुबेर का भाई जो है, इसलिए तूने यह परम प्रशंसनीय और महान यशोवर्धक कर्म किया है। अभिमान पूर्वक किए गए उन निंदित और अहितकर पाप कर्म का जो महान फल है, उसे तू आज अभी प्राप्त कर ले। खोटी बुद्धि वाले निशाचर, तू अपने को शूरता से संपन्न समझता है, किंतु सीता को चोर की तरह चुराते समय तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। यदि मेरे समीप तू सीता का बलपूर्वक अपहरण करता तो अब तक मेरे सैनिकों से मारा जाकर अपने भाई खर का दर्शन करता होता। मंद बुद्धि, सौभाग्य की बात है कि आज तू मेरी आंखों के सामने आ गया है। मैं अभी तुझे अपने तीखे बाणों से यमलोक पहुंचाता हूँ। आज मेरे बाणों से कटकर रणभूमि की धूल में पड़े हुए जगमगाते कुंडलों से युक्त तेरे मस्तक को मांस भक्षी जीव जंतु घसीटे। रावण, तेरी लाश पृथ्वी पर फेंकी पड़ी हो, उसकी छाती पर बहुत से गृध्र टूट पड़े और बाणों की नोक से किए गए छेद के द्वारा प्रवाहित होने वाले तेरे खून को बड़ी प्यास के साथ पिए। आज मेरे बाणों से विधीन और प्राण शून्य होकर पड़े हुए तेरे शरीर की आंतों को पक्षी उसी तरह खींचे जैसे गरुड़ सर्पों को खींचते हैं। ऐसा कहते हुए शत्रुओं का नाश करने वाले वीर श्री राम ने पास ही खड़े हुए राक्षस राज रावण पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय युद्ध स्थल में शत्रुवध की इच्छा रखने वाले श्री राम का बल, पराक्रम, उत्साह
और अस्त्र बल बढ़कर दूना हो गया। आत्मज्ञानी रघुनाथ जी के सामने सभी अस्त्र अपने आप प्रकट होने लगे। हर्ष और उत्साह के कारण महातेजस्वी भगवान श्री राम का हाथ बड़ी तेजी से चलने लगा। अपने में ये शुभ लक्षण प्रकट हुए जान राक्षसों का अंत करने वाले भगवान श्री राम पुनः रावण को पीड़ित करने लगे। वानरों के चलाए हुए प्रस्तर समूहों और श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए बाणों की वर्षा से आहत होकर रावण का हृदय व्याकुल एवं विभ्रांत हो उठा। जब हृदय की व्याकुलता के कारण उसमें शस्त्र उठाने, धनुष को खींचने और श्री राम के पराक्रम का सामना करने की क्षमता नहीं रह गई। जब श्री राम के शीघ्रता पूर्वक चलाए हुए बाण एवं भांति भांति के शस्त्र उसकी मृत्यु के साधक बनने लगे और उसका मृत्यु काल समीप आ पहुंचा, तब उसकी ऐसी अवस्था देख उसका रथ चालक सारथी बिना किसी घबराहट के उसके रथ को रणभूमि से दूर हटा ले गया। अपने राजा को शक्तिहीन होकर रथ पर पड़ा देख रावण का सारथी मेघ के समान गंभीर घोष करने वाली उसके भयानक रथ को लौटाकर उसके साथ ही भय के मारे समर भूमि से बाहर निकल गया।